नमस्ते, मैं मेघा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। नीतीश सरकार ने जीता विश्वास मत, उन्हें 129 वोट मिले। राजद के 3 सदस्यों ने की क्रॉस वोटिंग। राजद कांग्रेस ने विधानसभा से किया वॉकआउट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में एंट्री होने के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। मनोहरा में वेल्डिंग स्ट्रीट का उद्घाटन। पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से अपनी अधूरी मांगे को पूरा करने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। 13 फरवरी को किसान दिल्ली पहुंचेंगे। ईसीएल के वाहनों के आड़ में बालू माफिया कर रहा है बालू का अवैध कारोबार। उद्योगपति के पोते के अपहरण का प्रयास, सनसनी। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। रानीगंज से रवि पासवान के अनुसार रानीगंज के एक उद्योगपति के पोते के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। उद्योगपति के पोते को स्कूल जाते समय अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने घटना को देख लिया और अपहरण को रोक दिया। बताया जा रहा है कि आसनसोल के शेनवेन स्कूल का 7 वर्षीय छात्र अपने स्कूल मोड़ से अपनी कार से स्कूल जा रहा था। तभी जामुड़िया थाने के श्रीपुर फाड़ी क्षेत्र के बोगड़ा मोड़ के पास लोगों ने उसकी कार को घेर लिया। वहीं इस घटना को देख जब स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका तो बदमाश इलाका छोड़कर भाग गए। आइए सुनते हैं उनके दादाजी क्या कहते हैं। गाड़ी को फॉलो करके उसको रोका है, रोक के ड्राइवर को उतारा है, उतार के उसको अपना गाड़ी में बैठाने का चेष्टा किया। ड्राइवर बैठा नहीं गाड़ी में, तब तक 2-4 लोकल आदमी लोग वहाँ सब जमा होने लग गया। जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो वो अपना स्टाइल लेके चले गए और जाके ये घटना हुआ। ये मतलब किडनैपिंग का ही हम लोग को शक है कि किडनैपिंग का घटना है। इसको जाने के टाइम इस बारे में क्या थाना में क्या अभियोग किया? थाना में अभी हम लोग डायरी करवा रहे हैं, इंक्वायरी चल रहा है, लेकिन डायरी भी करवा रहे हैं। व्यवसायी ना ऐसा कोई व्यवसायी होगा कोई। ये हमको लग रहा है कि कुछ सुनने में आ रहा बिहार का तारीख BR नंबर था, पूरा नंबर चेक नहीं हुआ, लेकिन BR नंबर था, वाइट कलर का स्ट्रक्चर। क्या लग रहा है उसमें 7-8 आदमी बैठे हुए तो मुँह बांध क्या लगा पैसा का मान करने के लिए। अभी कैसे बोलेंगे? वो बच्चे को उठाने के बाद ही पैसा मांग रहे। बच्चे तो मेरे पास है, बात तो खत्म हो गई है। अभी इंक्वायरी का विषय है। बच्चा अपना उम्र कितना है? 7.5 साल, क्लास 2 में पढ़ता है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ शिव कुमार शारदा, रानीगंज। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। ECL
के वाहनों के आड़ में बालू माफिया कर रहा है बालू का अवैध कारोबार। समाचार का यह भाग प्रायोजित टीवीएस पीएसजे द्वारा। ईसीएल में चलने वाली वाहनों के आड़ में अवैध बालू को चल रहा है कारोबार। ईसीएल के अंदर चलने वाली वाहनों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता ताकि प्रशासन का ध्यान भटकाया जा सके। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर इन वाहनों की चेकिंग नहीं की जाती है। इस कारण अवैध बालू का कारोबार इन वाहनों के धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके अलावा वाहन चालक ने कहा कि यह वाहन बीच बीच में ईसीएल में भी चलता है। बालू पांडेश्वर अजय नदी घाट से उठाया जाता है। यह सूचना विशेष सूत्र के माध्यम से जब मीडिया को पता चला था कि अजय नदी घाट से बालू इस तरह के वाहनों के द्वारा अंडाल के विभिन्न क्षेत्रों में नए निर्माण होने वाले मकान के लिए ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। खबर की सत्यता जानने के लिए अजय नदी घाट से वाहन का पीछा करते हुए देखा कि इस वाहन के द्वारा अंडाल प्राइवेट क्षेत्र में निर्माण होने वाले मकान के लिए इस बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद वाहन चालक से पूछताछ करने के बाद सच्चाई सामने आ गई। कारोबार बहुत दिनों से चल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसीएल में चलने वाली वाहनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन के नाक के नीचे से यह बालू का खेल खुलेआम चल रहा है और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, आदि उपस्थित Ever हैं। Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, सुनते हैं O3 उनके कांग्रेस Professional, सेवा दल Lotus प्रमुख Professional, श्री मनीष अग्रवाल Patanjali, क्या कहते हैं? Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। कालका मेल पूर्वा एक्सप्रेस समेत 22 ट्रेनें 22 तक चलेगी बदले रूट से। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल पूर्व मध्य रेलवे के अंकोरहा सोननगर स्टेशन के बीच 11 फरवरी से 22 फरवरी तक होने वाली एआई कार्य के कारण 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 22 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। वहीं 8 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इस दौरान आसनसोल से गया होकर जाने वाली कालका मेल पूर्व समेत कई ट्रेनें गया होकर चलने के बजाय वाया पटना बक्सर चलेगी। 22 ट्रेनें 22 तक चलेगी बदले रूट से। नंबर 1 दिनांक 15/2/2024 से 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12311 हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस वाया आसनसोल किउल पटना बक्सर पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। नंबर 2 दिनांक 15/2/2024 से 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12312 कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस वाया पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय बक्सर पटना किउल आसनसोल रास्ते। 3 नंबर दिनांक 15/2/2024 से 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12987 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस वाया आसनसोल किउल पटना बक्सर पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। नंबर 4 दिनांक 15/2/2024 से 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12988 अजमेर सियालदा एक्सप्रेस वाया पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय बक्सर पटना किउल आसनसोल के रास्ते। नंबर 5 दिनांक 15/2/2024 से 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 14223 बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस वाया पटना बक्सर पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। नंबर 6 दिनांक 16/2/2024 से 23/2/2024 को खुलने वाली यह गाड़ी संख्या 14224 बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस वाया पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय बक्सर पटना के रास्ते। नंबर 7 दिनांक 16/2/2024 से 23/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 13151 कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस वाया आसनसोल किउल पटना बक्सर पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। नंबर 8 दिनांक 14/2/2024 से 21/2/2024 तक को खुलने वाली गाड़ी संख्या 13152 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस वाया पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय बक्सर पटना किउल आसनसोल के रास्ते। नंबर 9
दिनांक 16/2/2024 एवं 20/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12323 हावड़ा बाड़मेर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस वाया आसनसोल किऊल पटना बक्सर पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। नंबर 10 दिनांक 17/2/2024 एवं 21/2/2024 को खुलने वाली यात्रा संख्या 12324 बाड़मेर हावड़ा द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस वाया पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय बक्सर पटना किऊल आसनसोल के रास्ते। नंबर 11 दिनांक 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12381 पूर्वा एक्सप्रेस वाया आसनसोल किऊल पटना बक्सर पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। नंबर 12 दिनांक 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 13167 कोलकाता आगरा कैंट साप्ताहिक एक्सप्रेस वाया आसनसोल किऊल पटना बक्सर पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते। नंबर 13 दिनांक 14/2/2024 से 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 13347 पलामू एक्सप्रेस वाया बरकाकाना हजारीबाग टाउन कोडरमा गया के रास्ते। नंबर 14 दिनांक 15/2/2024 से 23/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 13348 पलामू एक्सप्रेस वाया गया कोडरमा हजारीबाग टाउन बरकाकाना के रास्ते। नंबर 15 दिनांक 21/2/2024 एवं 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12801 पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वाया मुड़ी बरकाकाना चौपन चुनार के रास्ते। नंबर 16 दिनांक 21/2/2024 एवं 22/2/2024 को खुलने वाली गाड़ी संख्या 12802 नई दिल्ली पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वाया चुनार चौपन बरकाकाना मुरी के रास्ते। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। बीजेपी ने यूपी बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। सुशील मोदी को टिकट नहीं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। सीनियर रिपोर्टर शंतराज प्रसाद के अनुसार बीजेपी ने यूपी बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस बार सुशील मोदी को टिकट नहीं मिला है। यूपी से आरपीएन सिंह चौधरी, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और सुधांशु त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नाम की घोषणा की गई है, जबकि बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बार सुशील कुमार मोदी का पता साफ हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सामिक भट्टाचार्य और छत्तीसगढ़ में राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा से बीजेपी ने सुभाष बराला और कर्नाटक से नारायण कृष्णासा भांडरे को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से अपनी अधूरी मांगे को पूरा करने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। 13 फरवरी को किसान दिल्ली पहुंचेंगे। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। राजस्थान से सटे हरियाणा पंजाब बॉर्डर की सीमाओं को सील कर दिया गया है।
वजह किसान आंदोलन है। बता दें कि 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिस वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान संबंधित रूट को लेकर प्रशासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। इस किसान आंदोलन का असर राजस्थान में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ जाने वाले वाहनों के लिए अलग से यातायात रूट भी बनाया गया है। इस रूट से यात्रा करके पंजाब और हरियाणा राज्य में जरूरी कार्य होने पर ही लोग जा सकते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार इन राज्यों में जरूरी काम होने पर ही एंट्री दी जाएगी। बता दें कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। राजस्थान में बीजेपी सरकार भी आंदोलन को लेकर एक्टिव हो गई है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पंजाब और हरियाणा की यात्रा करने से बचें। बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें, वरना यात्रा को स्थगित करें। बीकानेर से भारतमाला और पर हिसार की और जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन पल्लू, न्योलखी, नोहर और भादरा होते हुए हिसार जा सकेंगे। हनुमानगढ़ से संगरिया की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. मनोहरा में वेल्डिंग स्ट्रीट का उद्घाटन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। सलानपुर ब्लॉक के कल्या ग्राम पंचायत अंतर्गत मनोहरा नीचूपाड़ा में ढलाई सड़क कार्य का उद्घाटन किया गया। 104 मीटर लंबी यह सड़क जिला परिषद निधि से 5 लाख रुपए खर्च करके बनाई जाएगी। इस अवसर पर सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अरमान, सलानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में बेबी मंडल और कई अन्य। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में एंट्री होने के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। माना जा रहा है कि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रवेश होने के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। सपा द्वारा कांग्रेस को दी गई 11 सीटों को 18 से 20 तक पहुंचाने की कांग्रेस की कोशिश है। सभी मंडल में 1 सीट लड़ने के साथ 1 से 2 मंडलों में 2 से 3 सीटें लड़ने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। वहीं इन सीटों की बातचीत में किसी भी नाराजगी की बात या कोई नकारात्मक संदेश जनता के बीच में न आए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खासा ध्यान रख रहा है। रालोद का साथ समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने की आशंका के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा शेष गठबंधन में मजबूती लाने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा शीघ्र पूरा हो जाएगा। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है उसमें अमेठी, रायबरेली, कानपुर, झांसी,
फतेहपुर सिकरी, जालौन, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, महाराजगंज, रामपुर, सहारनपुर और बिजनौर जैसी सीटें हैं। ऐसे ही कुछ अन्य सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी की चर्चा समाजवादी पार्टी से चल रही है। सूत्रों की माने तो इस सप्ताह के आखिरी तक अंतिम फैसला सीटों पर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की चाह रखता है कि जब राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आए तो भले ही अखिलेश यादव का समर्थन अमेठी और रायबरेली में मिल रहा हो, पर बाकी अन्य जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जिले की टीमें राहुल गांधी की यात्रा में अलग अलग जगह पर न्याय यात्रा में शामिल हो, जिससे जनता के बीच में एक सकारात्मक मैसेज जा सके। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर, आसनसोल। रूपनारायणपुर इलाके में फिर 2 घरों में दुस्साहसिक डकैती, सोने के आभूषण और नकदी हड़पे। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। सलामपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर शाखा अंतर्गत 2 गांव में 2 घरों में चोरी की घटना से ग्रामीण भयभीत है। ज्ञात हो कि यह चोरी धागुरी में नयन माझी के घर में हुई थी। गांव कल रात परिवार एक रिश्तेदार के घर गया था। आज रविवार की शाम वे घर लौटे और देखा कि बाहरी दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर का ताला भी टूटा हुआ था। ऐसे में वो घर में घुसे तो देखा कि बदमाशों ने सभी अलमारियां और बिस्तर अस्त व्यस्त कर दिए हैं। चोरों के एक समूह ने अलमारी में रखे सारे सोने के गहने और नकदी लूट ली। हालांकि गांव में इस तरह की चोरी से गांव के लोग हैरान हैं। दूसरी ओर चोरी की एक और घटना घोषपाड़ा में एक खाली घर में हुई। रूपनारायणपुर पुलिस चौकी अंतर्गत BDO कार्यालय के बगल में। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. महिला उत्पीड़न के विरोध में बीजेपी की मोर्चाबंदी। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार हाल ही में राज्य के कुछ हिस्सों में महिलाओं पर अत्याचार के आरोप सामने आए। संदेश खाली उनमें से एक है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें सेक्स स्लेव बनाने की पुरजोर कोशिश तृणमूल कर रही है। इसके विरोध में रविवार को बीजेपी युवा मोर्चा के आह्वान पर आसनसोल में सड़क जाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उषा ग्राम चौराहे पर टायर जलाकर और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वे बस के पहिए के नीचे लेट गए। सड़क जाम होने से बसें और अन्य वाहन फंस गए। नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जब पुलिस सड़क जाम हटाने पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से नोकझोंक और हाथापाई की। करीब 45 मिनट बाद जाम हटा लिया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष बबन मंडल, आसनसोल सांगठनिक जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, जिला सचिव अभिजीत रॉय, महासचिव तापस रॉय और अन्य मौजूद थे। सलील चौधरी की जन्म शती पर उनकी स्मृति में आसनसोल पुस्तक मेला, रंगारंग जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम। 40वां आसनसोल पुस्तक मेला रविवार को प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार, संगीत निर्देशक को जन्मशती और गायक सलील चौधरी को याद किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी सम्मान व्यक्त किया गया। यह एक रंगारंग जुलूस है। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन सलील चौधरी जन्म शताब्दी समारोह समिति 2024-25 द्वारा किया गया। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे आसनसोल जिला पुस्तकालय के पास एकजुटता मुक्त मंच से विभिन्न झांकियों के साथ एक रंगारंग जुलूस निकला। उस जुलूस में आसनसोल सांस्कृतिक मोर्चा, रविंद्र चर्चा, लव पारस, उड़ान, मुक्ता विहंगा, सुरचंदम, सुभाष समिति, छेरा पाटा सहित कई सांस्कृतिक समूहों और संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। शाम 4 बजे तक जुलूस BNR, भगत सिंह मोड़, बनपुर रोड, कोट मोड़, चित्रा मोड़ से होते हुए आसनसोल पुस्तक मेला स्थित पोलो ग्राउंड में समाप्त हुआ। अब अंत में समय है मूवमेंट का SMS का। इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल बने रहना बहुत कठिन है।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।